आज का वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए। दशहरा का लॉन्ग वीकेंड था। सभी लोग निकले होंगे यहाँ वहाँ। मैं भी कई जगह गई और मुझे कई फैमिली से इंटरेक्शन हुआ, कई गेट टुगेदर हुए। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी, तो लगा उसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँ। कई पेरेंट्स ऐसे मिले कि भाई किसके लिए कमाते हैं? बच्चा जो बोलेगा वो हम करेंगे, जो कहेगा वो ला के देते हैं। अच्छी बात है, भई बच्चे के लिए तो करना ही है सब कुछ। फिर वहीं पे मुझे कुछ फैमिली ऐसी मिली जिनके पास केवल शिकायतें थी कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, दिन भर गैजेट्स में डूबा रहता है, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गैजेट्स चाहिए, गेम्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, टीवी चाहिए। तो बहुत परेशान है, कहना ही नहीं मानता। कोई भी पढ़ाई का रूटीन फिक्स नहीं है और भी किसी भी चीज़ की रूटीन फिक्स ही नहीं है उसका। और अगर उससे हम मोबाइल लेते हैं या डाँटते हैं तो चिड़चिड़ापन है। मुझे एक बात समझ में आई कि हर एक पेरेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए एक स्वीट बाउंड्री बनाएँ, स्वीट बाउंड्री। क्योंकि विदाउट बाउंड्री ये ह्यूमन नेचर है। विदाउट बाउंड्री हम कुछ नहीं करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पे ही प्रेशर ना हो, हम पे ही ज़िम्मेदारियाँ ना हों, वो सब क्या है? वो तो प्रेशर ही है। घर की ज़िम्मेदारियाँ, ऑफ़िस पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, ये सब क्या है? ये हमारे लिए बाउंड्री हैं। इन बाउंड्री के अंदर रह कर के हम काम करते हैं, तो हम काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन बाउंड्री को ख़त्म कर दिया जाए, आपके पास कोई बाउंड्री नहीं हो कि आपका ऑफ़िस टाइम ये है, आपको ये काम इतने बजे तक ख़त्म करना है या इतने दिनों में ख़त्म करना है। हम वो काम शायद कभी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है। उसी तरीके से बच्चों को भी कुछ बाउंड्री होनी चाहिए, स्वीट बाउंड्री। ये नहीं है कि आपका बच्चा ज़िद कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, आप उसे तुरंत ला के दो। उसके लिए भी कुछ बाउंड्री सेट करिए। क्योंकि जो बच्चा हमें मिला है, जब हमें भगवान ने उसको दिया है, तो उसकी मेमोरी एकदम ब्लैंक है, क्योंकि अब उसकी मेमोरी किस टाइप के डेटा से फिल करनी है, ये हमारी मर्ज़ी है। ये पेरेंट्स की मर्ज़ी है कि हम उसकी मेमोरी को किस टाइप के डेटा से फिल करेंगे। या एक बात और बोल सकती हूँ कि ईश्वर ने हमें व्हाइट कैनवस पेपर दिया है, उस पे हमें कलर भरने हैं। अब कौन से कलर भरने हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। किस टाइप के कलर भरने हैं, ये हमारी ड्यूटी है। किस टाइप की पेंटिंग बनानी है उस कैनवास पे, ये हमारी ड्यूटी है। और बच्चे वही चीज़ करेंगे जो अपने आस-पास वो देखेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही इन गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो भी देख के सीखते हैं। जैसे कि छोटा-सा बच्चा है, छोटा-सा बच्चा बिना मोबाइल देखे आपने किसी भी बच्चे को रेयर मैं मोस्टली बच्चों को यही बोल देखती हूँ कि वो खाना खाएँगे या कोई भी काम करेंगे तो उनको मोबाइल दिखाना ज़रूरी है। जब उनके सामने कार्टून, वीडियोज़ चलते हैं तब वो खाना खाते हैं। वो सब सिखाया किसने? वो सब हम ही ने सिखाया है। क्योंकि हम दिन भर उस पे उलझे रहते हैं, इसीलिए बच्चा भी वही चीज़ सीखता है। दिया किसने उसको? हमने दिया, तभी वो आज यूज़ कर रहा है। हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, वही बच्चा देखेगा, वही सीखेगा। हमने क्या संस्कार दिए हैं, बच्चा वही संस्कार लेकर के बड़ा होगा। क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमको ईश्वर ने ब्लैंक मेमोरी दी है, उस पे डेटा हमें डालना है। हमें चूज़ करना है कि हमें डेटा किस टाइप का डालना है। इस व्हाइट कैनवास पे हमें पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग कौन-सी बनानी है, ये हमारी मर्ज़ी है और ये हमारी इच्छा है। हम जैसा-जैसा उस बच्चे को गाइड करेंगे, उस तरीके से बच्चा हमारा तैयार होगा। अगर हम बच्चे की डिमांड पे तुरंत उसकी बातों को पूरा करेंगे,
गैजेट्स की डिमांड करेगा वो और भी छोटी-मोटी चीज़ों की डिमांड करेगा। अगर हम उसे तुरंत देते जाएँगे, तो बच्चे को ये लगेगा कि मैं तो जो डिमांड करता हूँ मुझे तुरंत मिल जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए स्वीट बाउंड्री बनाइए, जिसके अंदर वो रहे।